देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन 4.0 का आज अंतिम दिन है। कल से लॉकडाउन 5.0 शुरू होने जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 नाम दिया है। क्या है ये अनलॉक 1, बताएंगे। उससे पहले ताजा आंकड़े दिखा देते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या 61,60,295 हो चुकी है। ये अब तक के ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जबकि मौतों का जो आंकड़ा है वो 3,71,006 हो चुका है। ये पूरी दुनिया के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगर पूरी दुनिया में रिकवर रेट की बात करें तो 27,38,284 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया में 30,91,005 लोग अब भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, यानी अभी भी वो कोरोना की चपेट में है और उनका इलाज किया जा रहा है। बात कर लेते हैं देश की बात करें तो संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 1,82,275 कोरोना संक्रमित हमारे देश में मिल चुके हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। अगर मौतों की संख्या की बात करें तो 5,185 लोगों की जान हमारे देश में कोरोना के कारण जा चुकी है। अगर देश में रिकवरी की बात करें तो 85,936 लोग कोरोना को हराने में भी सफल हुए हैं, जबकि एक्टिव केस की बात करें तो 90,143 लोग अब भी कोरोना के चंगुल में फंसे हुए हैं। बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में लगातार प्रवासी मजदूरों का आगमन जारी है। रोजाना अगर बात करें तो हजारों जो प्रवासी मजदूर है वो बिहार में आ रहे हैं, जिसके कारण जो ये संख्या है कोरोना संक्रमितों की बढ़ती जा रही है। अब तक की ताजा आंकड़े आपको बता देते हैं। 3,565 लोग कोरोना संक्रमित है बिहार में, जबकि 21 की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। 1,311 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 2,233 लोग अब भी कोरोना से जंग लड़ने में लगे हुए हैं। जिले की बात करें तो 131 कोरोना पॉजिटिव है हमारे जिले में। मौतों के आंकड़े यहाँ पे नहीं है, शून्य है ये आंकड़े। अगर रिकवरी की बात करें तो 44 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 87 लोग जो हैं अब भी कोरोना की चपेट में हैं और लगातार उनका इलाज जारी है। कल भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। इस लॉकडाउन को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। अनलॉक 1 में 3 चरण होंगे। अनलॉक 1 का पहला चरण 8 जून से प्रारंभ होगा। पहले चरण में क्या क्या खुलेंगे क्या नहीं खुलेंगे आपको वो बता देते हैं। 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं, जबकि दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी है। हालांकि इसकी तारीख राज्य से पहले चरण के फीडबैक के आधार पर की जाएगी, यानी जो अनलॉक 1 का पहला चरण होगा उसमें जो स्थिति पैदा होगी, जैसे हालात बढ़ेंगे, कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े बढ़ेंगे, उसी हिसाब से ये जो दूसरा चरण होगा उसके दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और राज्य सरकारों को ये फैसला लेना होगा कि वो अपने राज्य में कैसे छूट देना चाहती है। जबकि अगर बात कर ले हम तीसरे चरण की तो तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, स्विमिंग पूल, जिम, सामाजिक सांस्कृतिक खेल कूद और राजनीतिक गतिविधियां शुरू होने का फैसला होगा। लेकिन ये भी सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो कैसी है। लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला दे दिया, गाइडलाइन भी आ चुकी है। इस गाइडलाइन के अनुसार जो कंटेनमेंट जोन है उसके अंदर पूर्व की भांति जो पाबंदियां है वो लगी रहेंगी, यानी कंटेनमेंट जोन से बाहर जो लोग हैं उनके लिए ये सारे जो गतिविधियां हैं वो चालू होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उन पे पाबंदियां लागू रहेंगी। किस राज्य को कैसे फैसले लेने हैं ये राज्यों को तय करना है और केंद्र सरकार के गाइडलाइन आने के बाद बिहार सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि 15 जून तक बिहार में जो लॉकडाउन है वो पूर्व की भांति चालू रहेगा, जैसी छूट मिली है वही चालू रहेंगी। अब 15 जून के बाद ये तय किया जाएगा कि जो केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन है उस पर क्या क्या छूट मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए बिहार सरकार ने सारी छूटों को नामंजूर कर दिया है।
आइए हम आपको अब दुर्गा स्थान चौक लिए चलते हैं और वहां दिखाते हैं कैसे हैं आज के हालात। हम आपको दुर्गा स्थान चौक की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज रविवार का दिन है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ है वो अधिक है, क्योंकि रविवार है। आज जो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो खुली हुई हैं, जिनका समय जो था वो सुबह से ही था, जिसके कारण जो भीड़ भाड़ है वो आप सड़कों पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो जो वाहन है वो अधिक संख्या में चल रहे हैं। टोटो, ऑटो, बाइक या 4 व्हीलर की बात कर ले तो बड़ी संख्या में चल रही है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। हम पहुंचे हैं दुर्गा स्थान चौक पर। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन में जारी किया गया है कि सभी धार्मिक स्थल 8 जून से खुलेंगे और जितने भी शॉपिंग मॉल है उसको भी खोला जाएगा, लेकिन बिहार सरकार ने इसको पूरी तरीके से रोक लगा दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 15 जून तक जैसे लॉकडाउन चल रहा है उसी तरह चलेगा। हालांकि अभी कुछ दुकानें खुली है सामान्य दिनों की तरह, वो अभी चल रही है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता ने भी बताया कि 15 जून तक बिहार सरकार द्वारा कोई छूट नहीं दी जाएगी। 15 जून के बाद ये तय किया जाएगा कि कोरोना के हालात कैसे हैं, जो संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वो कितनी है, रिकवरी रेट कितनी है, या फिर जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनमें कितना संक्रमण फैल रहा है, उसी के हिसाब से ये जो छूट है उसको तय किया जाएगा। लेकिन हमारे जिले में बहुत जगहों पर छूट मिली हुई है, बहुत सारे जो क्षेत्र है उसमें छूट मिली हुई है, दुकानें खुल रही हैं, सभी प्रकार की दुकानें खुल रही हैं। बात ये है कि अलग अलग दिन पर और अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं, लेकिन जो ये समय निर्धारित किए गए हैं उसकी आड़ में भी जो लोग हैं वो बेवजह भी सड़कों पर निकल रहे हैं। और जो समय निर्धारित किए गए हैं दुकानदारों को दुकान खोलने के लिए, वो एक अच्छी पहल थी जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जब जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को एक साथ खोलने के आदेश दिए थे तो बाजार में बहुत भीड़ भाड़ बढ़ गई थी और भीड़ को संभालना नामुमकिन सा हो गया था। उसके बाद ये नया फैसला लिया गया, नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसके हिसाब से जो दुकानें हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो अल्टरनेट डे पर खुल रहे हैं, जिसके कारण जो भीड़ भाड़ है अपेक्षाकृत कम नजर आ रही है। चलिए हम आपको शहीद चौक सीधे लिए चलते हैं, जहां का जायजा हमारे संवाददाता विनय झा ने लिया है। हम आपको शहीद चौक की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहीद चौक जिले के हृदय स्थली है और अगर हम बात करें भीड़ भाड़ की तो वाहनों की जो आवाजाही होती थी वो बहुत अपेक्षाकृत अधिक होती थी। चलिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। लॉकडाउन 4 की मियाद आज खत्म हो रही है और आज से शुरू होगा लॉकडाउन 5 की मियाद, यानी कह सकते हैं 1 जून से लॉकडाउन 5 शुरू होने वाला है। और इस लॉकडाउन 5 में 3 चरणों में लोगों को धीरे धीरे करके अनलॉक किया जाएगा। नियमों में संशोधन के साथ न केवल मंदिर मस्जिद खुलेंगे बल्कि उसके साथ साथ बाजारों को भी छूट दी जाएगी। और आने वाले समय में अभिभावकों से बात करने के बाद शैक्षणिक संस्थानों को भी खोला जाएगा। ऐसे में आम लोगों की ये अपील है, जो कुछ नियम प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है उन नियमों का आप प्रयोग करें और इस कोरोना से लड़ने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रशासन ने अभी कटिहार में ऑडिबल की व्यवस्था की है। आम शहरियों से हमारी ये अपील है कि ऑडिबल आप भी ऑडिबल का प्रयोग करें, ऐसी वाहनों को लेकर साथ न निकले जिसे चलने की इजाजत नहीं दी गई है। आप लोग भी अपने शहरी होने का कर्तव्य निभाएं और इस लॉकडाउन में अपना सहयोग प्रदान करें, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। और हम आपको बता दें ऑड इवेंट का नंबर जो है वो बेहद अहम है आपके लिए और कोरोना को हराने के लिए। हम केबीसी की पूरी टीम भी आपसे यही अपील करती है कि आप ऑड इवेंट के आधार पर ही अपने वाहनों का परिचालन करें। और फलका की बात करेंगे, 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वहां पे और लगातार ऐसी खबरें फलका लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां की ताजा तस्वीर।
हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे फलका संवाददाता विजय 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं फलका में और दुकानें पूरी तरह से खुल चुकी हैं। अगर बात करें नियमों के पालन की तो किस प्रकार से जो लोग हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं? जी मनोज, जैसा देखा जा रहा है कि लोग खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और सभी दुकानें नहीं कर रहे हैं और सभी दुकानें खुल चुकी है और धीरे धीरे जो भी दुकानें हैं जैसे मिठाई वगैरह की धीरे धीरे वो भी 8 जून तक का इंतजार करें कि 8 जून तक क्या होता है उसको मद्देनजर रखते हुए दुकान खोलना शुरू तय करेंगे। और सीधी तौर पर दिख रहा है कि सारे दुकान खुल चुकी है अन्य मार्केट में। ग्रामीण इलाका होने के कारण ये स्थिति यहाँ की ज्यादा भीड़ भाड़ लगी रहती है। विजय, हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से 8 जून से एक अनलॉक 1 शुरू होने वाला है, लेकिन बिहार सरकार ने इसको खारिज कर दिया है। पूर्व की भांति जो बिहार में नियम थे वही लागू रहेंगे। 15 जून तक जिस प्रकार से बिहार लॉकडाउन था पहले वैसा ही रहने वाला है। तो ये अब जो व्यवसायी वर्ग ये सोच रहे हैं कि वो 8 जून के बाद अपनी दुकानों को खोलेंगे, तो ये साफ साफ गलत है, क्योंकि 15 जून तक बिहार सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। ऐसा स्थिति इस पे अमल यहाँ की जो ग्रामीण दुकानदार हैं जो कि खुले में से बिना मास्क वगैरह के भी घूम रहे हैं, दुकानदार भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही मुंह में मास्क लगाए रखते हैं, ना ही कुछ ऐसा कोई एकदम खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ नजर आ रही है। और जहाँ तक बता दें कि फलका जो पड़ रहा है वो ग्रामीण इलाका है, यहाँ 5 कोरोना पॉजिटिव में से 3 की रिकवरी भी हो चुकी है और 2 बचे हैं जिनकी अभी पुष्टि रिकवरी की नहीं आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें फलका में 5 कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन 3 जो कोरोना पॉजिटिव थे वो रिकवर हो चुके हैं, यानी वो ठीक हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 कोरोना पॉजिटिव है जिनके रिकवरी की इंतजार पूरा फलका प्रखंड कर रहा है। और हम आपको बता दें जो कोरोना पॉजिटिव हमारे जिले में मिल रहे हैं वो ज्यादा तौर पर प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आए हैं, जो पहले ही क्वारंटीन किए जा चुके थे। वही जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही है। और हम आपको एक बार बता देते हैं कटिहार के किन किन प्रखंडों में कितने कोरोना पॉजिटिव है। अगर हम कटिहार की बात कर ले तो कटिहार में 8 कोरोना पॉजिटिव है, यानी हमारे शहर कटिहार में 8 कोरोना पॉजिटिव है, जबकि कोढ़ा में 9, बारसोई में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव है। कह सकते हैं हमारे जिले का बारसोई जो प्रखंड है वो कोरोना का केंद्र है, वहां पे 38 कोरोना पॉजिटिव मिले हुए हैं। प्राणपुर की बात कर लेते हैं, प्राणपुर में भी 20 कोरोना पॉजिटिव मिले हुए हैं और कुर्सेला में 19। बात करेंगे फलका की तो फलका में 5, बरारी में 6, समेली में 1, कदवा में 4, अहमदाबाद में 11, आजमनगर में 2, डंडखोरा में 5, मनिहारी में 2, मनसाही में 1। जबकि हम आपको बता दें हसनगंज और बलरामपुर 2 ऐसे प्रखंड हैं जहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, यानी हसनगंज और बलरामपुर का क्षेत्र पूरी तरह कोरोना से सुरक्षित है। और ये आंकड़े जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके हिसाब से हम आपको इन आंकड़ों को दिखा रहे हैं। इसके साथ अगर बात कर ले तो कुल संक्रमित संख्या की जो जिले में है वो 131, कुल ठीक हुए संक्रमितों की बात करें तो 44 और कुल एक्टिव केस की बात करें तो 87। जिलाधिकारी ने भी कल इन्हीं आंकड़ों की पुष्टि की थी और केबीसी न्यूज भी इन्हीं आंकड़ों की पुष्टि करता है। इसके साथ ही अगर जिले में कोरोना संक्रमितों की हम बात कर ले तो 131 कोरोना संक्रमित है और अब भी हमारे जिले में एक्टिव केस जो है वो 87 है। तो जिले वासियों को अभी भी सुरक्षित रहने की जरूरत है। अगर जिले वासी नियमों का पालन करते हैं, अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, हर किसी के बारे में सोचते हैं और नियमों का पालन सही ढंग से करते हैं तो जल्दी हमारा जिला कोरोना मुक्त हो सकता है। चलिए हम आपको पानी टंकी लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ कैसे हैं हालात। हम आपको पानी टंकी चौक की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भीड़ भाड़ है वो थोड़ी बहुत नजर आ रही है और जो लोग हैं वो अपने चेहरे पर मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये जो साफ तौर पर से जो लापरवाही है वो दिख रही है। अभी भी 87 कोरोना पॉजिटिव जो केस है एक्टिव है हमारे जिले में और इस तरीके से मास्क नहीं लगाना कितना सही और कितना गलत वो आप भी सोच सकते हैं।
जिले के जो एक एक व्यक्ति है सभी को जिम्मेदार होने की जरूरत है और अपने चेहरे पर मास्क लगाने की जरूरत है, जबकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो अपने चेहरे पर कम ही मास्क लगाए हुए हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। जीवन को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में, कई प्रतिष्ठानों में छूट दी गई ताकि लोग अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि इतने दिनों से सरकार द्वारा लॉकडाउन किया था और अब इसी लॉकडाउन में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के दोनों के पहल पर कई क्षेत्रों में छूट दी गई, इसलिए सड़कों पर चहल पहल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग भी बाहर निकले क्योंकि इतने दिनों से लोग घर के अंदर बने थे और अब जो है सरकार द्वारा जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की। साथ ही सरकार द्वारा यह भी निर्देश दिए गए, कई शर्त लगाए गए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही अपने क्षेत्र में जो है कार्य करें या करवाएं, और यह भी लोगों से अपील करेंगे कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो यह समझने को तैयार नहीं है। इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि इस कड़ी को तोड़ दिया जाए और उस कड़ी को तोड़ने के बाद ही हम विजय पा सकते हैं। इस कड़ी में हम आप जैसे लोग ही सहयोग कर सोशल डिस्टेंस का पालन करें, इस महामारी से दूरी बनाकर ही महामारी से निजात पा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। और हम आपको बता दें, एक तो कोरोना का कहर और लगातार हो रही बारिश ने भी लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त करके रख दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार जो बारिश है वो होती जा रही है और कल रात भी तेज मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद कदवा में जो हालात थे वो बद से बदतर हो गए। हम सीधे आपको कदवा लिए चलते हैं और दिखाते हैं बारिश सिर्फ इंसानों पर ही प्रभाव नहीं डाल रही है, जानवरों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चलिए आपको सीधे हम कदवा लिए चलते हैं। आप देख सकते हैं ये कदवा का गौशाला है और बारिश होने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारे साथ सीधे कदवा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव रंजन। राजीव, कदवा गौशाला की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो बारिश के बाद जो हालात है गौशाला के वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, स्थिति कुछ काफी गंभीर बनी हुई है। लोग जब भी देखते हैं पशु जो है अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे अच्छा तस्कर जो इस पशु को काटने को लेके जा रहे थे वो काट ही देते तो अच्छा होता। ये पशु रोज मौत का इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन के वजह से इन पशुओं को दूसरे जगह शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे राजीव गौशाला के जो देखभाल करते हैं उन कर्मचारियों की, तो क्या जो ये हालात बने हुए हैं, कीचड़ जमा हो गया है बारिश पड़ने के बाद, तो क्या उनके द्वारा इस साफ सफाई नहीं की जा रही है ताकि जो पशु है वो स्वच्छ वातावरण में रह सके? कर्मचारियों की ओर से कहा जा रहा है कि अपनी ओर से पूरी प्रयास की जा रही है, लेकिन आसपास के ग्रामीणों की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है। लोग बार बार परेशान हैं क्योंकि यहाँ से काफी बदबू भी आती है। जो पशु इस गौशाला में मर जाते हैं वही गाड़ दी जाती है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे काफी बीमारी भी फैल सकती है। जी मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको दिखाया कदवा गौशाला की तस्वीरें, जहां पर एक कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसका असर जानवरों पर भी पड़ रहा है और जो गौशाला में रहने वाले पशु हैं वो अब वहीं फंस चुके हैं। और बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो गौशाला में कीचड़ है वो भर चुका है और उन्हीं कीचड़ों के बीच जो पशु है उन्हें रहने को मजबूर किया जा रहा है। जहां तक कि गौशाला के कर्मचारियों की बात करें तो गौशाला के कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है जिसके हिसाब से वो पशुओं को बाहर निकाल सके। तो चलिए हम आपको अब न्यू मार्केट की ताजा तस्वीरें दिखा देते हैं। भीड़ भाड़ जो है वो यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है और लोगों की लापरवाही कितनी हद तक आगे बढ़ गई है वो हम आपको दिखाते हैं। तो न्यू मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और न्यू मार्केट को देखकर ऐसा लगता है कि अब हमारे जिले से जो लॉकडाउन का नियम है वो पूरी तरह दूर चला गया है।
चलिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, न्यू मार्केट की तस्वीरें देख रहे हैं हम और भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है और जो लोग हैं सब्जी खरीदने जा रहे हैं, सार्वजनिक ये क्षेत्र है और जमावड़ा वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जा रहे हैं लेकिन मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि अब हमारे जिले से लॉकडाउन पूरी तरह दूर जाता जा रहा है? जी मोना, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉकडाउन का तो अब लगता है कि कोई महत्व ही नहीं रहा, कोई भी लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। यूं कहें आप कि अब जो है लोग जो है सर पे कफन बांध के अपना घर से निकल गए हैं। लोगों ने ये सोच लिया है कि अब कोरोना वायरस से कुछ नहीं होगा, कोई लॉकडाउन का पालन नहीं होगा, लोग हैंचूट हो गए हैं। जो भी शुरुआती दौर में जो देख सकते थे, शुरुआती दौर में कुछ लोगों का देखा जा रहा था, कुछ लोग मेंटेन कर रहे थे, लेकिन आज की जो तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं लगातार, और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार गति बढ़ रही है। जिला प्रशासन, मीडिया, हम लोग जनप्रतिनिधि सारे लोग लगे हुए हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क यूज कीजिए, लेकिन अभी भी कई लोग देखिए मैक्सिमम लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जी मोना। संजय, लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और आज अंतिम दिन है लॉकडाउन 4.0 का। कल से नया लॉकडाउन शुरू होने वाला है जिसका नाम रखा गया है अनलॉक 1, यानी अब सिलसिलेवार तरीके से देश को खोलने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और उसके लिए 3 चरण रखे गए हैं, पर ये तीनों चरण जो है वो बिहार में लागू नहीं होंगे, वो भी 15 जून तक। तो अगर हम शहर वासियों की बात करें तो शहरवासी जो ये नया लॉकडाउन आ रहा है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए जाहिर सी बात है कि लोग लॉकडाउन से भी अब डूब गए हैं। ये बात साफ है कि जो भी लॉकडाउन किया गया है, ये जो भी हम लोगों को अवेयर किया जाए, ये हमारे जीवन के लिए, ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसको बिल्कुल समझ नहीं रहे। आपको पता है बड़ा हास्यास्पद बात होगा कि अब लोग कह रहे हैं कि अभी ये लॉकडाउन नहीं रहा, अब ये लॉकडाउन हो गया, अनलॉक हो गया। तो जाहिर सी बात है कि लोग एकदम निर्भर हो गए, अपने सर पे कफन बांध लिए हैं कि नहीं अब जो होगा देखा जाएगा। तो लोगों के दिमाग से ये डर निकल चुका है, ये जबकि बड़ा गंभीर विषय है। जी मोना। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो अनलॉक 1 यानी अब ताला खुलने का समय आ चुका है, सिलसिलेवार तरीके से ताले खोले जा रहे हैं, लेकिन जो कोरोना है वो अब भी हमारे देश में है, हमारे जिले में है और जो लोग हैं वो नियमों का जो उल्लंघन है उसको बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें आती जा रही है हमारे सामने, साफ तौर पर ये तस्वीरें दर्शा रही है कि किस तरीके से लोग नए जो नियम है उनको कैसे कैसे तोड़ रहे हैं। चलिए हम आपको अब बाटा चौक लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वहां के हालात कैसे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। बाटा चौक जो क्षेत्र है वहां भी बहुत भीड़ भाड़ देखी जा रही है और बारिश की बात कर लेंगे। कल रात आई बारिश के बाद जो जमाव की समस्या है वो भी सड़कों पर साफ तौर पर दिख रही है। नगर निगम की बात करेंगे, क्या नगर निगम द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी हाँ, कह सकते हैं कि लगातार 2-3 दिनों से बारिश लगातार हो रही है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जल जमाव की समस्या बनी हुई है और ऐसे में नगर निगम के कर्मचारी साफ सफाई पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर उन जगहों पर साफ सफाई नहीं कर रहे हैं जहां पर लगातार पानी जमता है और जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें बाटा चौक से न्यू मार्केट जाने वाली सड़क की, तो लगभग 3-4 जगह ऐसे हैं जहां आए दिन बारिश का पानी जमा रहता है और यही कारण है कि बारिश का वहाँ नगर निगम कर्मचारी को द्वारा साफ सफाई नहीं की जाती है, जो कि कारण है कि लोगों को वहाँ पर संक्रमण का खतरा भी रहता है। और ऐसे में चाहिए नगर निगम को इस पर विशेष ध्यान देते हुए उन क्षेत्रों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें जहाँ कचरा जमा होने के कारण लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। और ऐसे जगह साफ सुथरा रहेंगे तो आम शहरियों के लिए काफी सुविधा मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो बाटा चौक की तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको, जहां पर आपने देखा कि जल जमाव की जो समस्या है वो उत्पन्न हो गई है, कचरे का अंबार लगा हुआ है और उस अगर कोरोना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि स्वच्छता ही कोरोना को भगाने का सबसे अहम जो हिस्सा है वो है। और उस तरीके से अगर देखें तो बाटा चौक पर रात में आई बारिश के बाद जो जल जमाव की समस्या है वो उत्पन्न हो गई है और राहगीरों को उसी रास्ते होकर जाना पड़ रहा है। नगर निगम को चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो क्षेत्र है उसे साफ करे।
हम आपको बता दें लगातार जिले में प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है, लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ रही है और कल की बात करेंगे, कल से 4 महीने की आगे की टिकटों की बुकिंग भी शुरू होने वाली है। और जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन की, जहां पर 2 काउंटर खोले गए थे, सुबह 8 से 2 बजे तक टिकटों की बुकिंग होनी थी और नियमों का कितना पालन हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार जुड़ चुके हैं। यशस्वी, बात करेंगे कि कल 1 जून है और कल से जो बुकिंग है वो बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली है, इसको लेकर रेल प्रशासन कितना तैयार है? आपको बताऊं मोना कि रेल प्रशासन पूरी तरह तैयार है। रेलवे में पूरी तरह कोविड-19 के तहत एहतियात बरते जा रहा है। शुरू से ही रिजर्वेशन काउंटर की बात करें तो रिजर्वेशन काउंटर पूरी तरह ही खोला जा चुका है और बीते 22 मई से आपका आरक्षण सेवा शुरू भी है। तो आपको अभी बताऊं, लेकिन अभी तत्काल वाली बात चल रही थी कि 1 जून की तत्काल 31 मई को खुलेगी। हालांकि इस संबंध में रिजर्वेशन काउंटर का मुआयना जब हमने किया तो हमने देखा वहां पे कि इस तरह की कोई सूचना वहां उनके पास नहीं थी और ना ही एक भी यात्री तत्काल वाले वहां नजर आए, पूरा काउंटर खाली था। जी श्रमिक स्पेशल ट्रेन की बात करेंगे यशस्वी, आज की बात करें, कल की बात करें तो कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आगमन होने वाला है? आपको बताऊं मोना कि टोटल श्रमिक एक्सप्रेस जो 1 मई से शुरू हुई थी 29 मई तक में लगभग 310 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन कटिहार में रेल मंडल में आ चुकी है और जिसमें लगभग 3 लाख से भी अधिक प्रवासी मजदूर कटिहार रेल मंडल में आ चुके हैं। और वही अभी इन दिनों लगातार जारी है। आज तक की श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन आने की सूचना है, क्योंकि बिहार में अब श्रमिकों की ट्रेन कम हो गई है संख्या। तो वैसे में अभी देखा जाता है कि श्रमिक ट्रेन रोज जो बीच में 20-25 आ रही थी, अभी 2-4 आ रही है। और वही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन जो काफी लेट चल रही है, वो 3 दिन पुरानी ट्रेन 3 दिन बाद पहुंच रही है। इनसे श्रमिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी यशस्वी, बात करेंगे कि रेल प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि वादे किए जा रहे थे, आश्वासन दिए जा रहे हैं कि सारे जो नियम है, जो सुविधाएं हैं वो रेल यात्रियों के लिए मुहैया कराई गई है, लेकिन लगातार जो ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है, लगातार मजदूरों की मौत हो रही है ट्रेन में सफर करने के दौरान। और कटिहार स्टेशन की बात करेंगे, लगातार भूखे प्यासे जो प्रवासी मजदूर है वो भटकते दिखते हैं, तो इस पर रेल प्रशासन कैसे कदम उठा रहा है? आपको बताऊं मोना कि ये जो प्रवासी मजदूरों के आने की जो व्यवस्था है, ये सिर्फ आने की व्यवस्था रेल प्रशासन के माथे पे है। बाकी इसके अलावा जितनी भी व्यवस्था है सब जिला प्रशासन को देखना है। रेलवे अधिकारी से हमने बात की थी तो उन्होंने क्लियर तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि हमें केवल लाने की जिम्मेदारी दी गई है, बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब जिला प्रशासन की है। यहाँ तक कि स्टेशन पर जैसे प्रवासी मजदूर उतरते हैं उनकी मेडिकल स्कैनिंग जिला प्रशासन के द्वारा की जाती है। हालांकि रेल प्रशासन का सहयोग जरूर रहता है, पर टोटल व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा की जाती है। और रह गई बात प्रवासी मजदूरों की, उनके लिए जिला प्रशासन लगातार तत्पर है और लगातार आप आज भी देख सकते हैं कि कम से कम 3-4 दर्जन बसें एक लाइन से सिग्नल रेल परिसर में खड़ी है प्रवासी मजदूरों के लिए। और प्रवासी मजदूरों को खोज कर चुन कर उन्हें पटना व बंगाल आदि भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जी यशस्वी, 4-4 दिन तक जो ट्रेन है इधर उधर भटकती है, जो लेट हो रही है लगातार, उसके कारण गोरखपुर में कटिहार के एक मजदूर की मौत हो गई थी, क्योंकि 4 दिन से वो ट्रेन में था, उसे खाने पीने को कुछ भी मुहैया नहीं हुआ था, जिसके कारण उसने गोरखपुर में दम तोड़ दिया। और आप भी बता रहे हैं कि लगातार जो ट्रेनें हैं वो लेट हो रही है। अगर लेट की बात करेंगे तो ये लेट लतीफी क्यों हो रही है? जी मोना, आपको बताऊं कि ये जो ट्रेनें हैं, जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं, ये कोविड-19 के तहत स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। ये श्रमिक एक्सप्रेस है, इनका रूट डायग्राम बनाया गया है, पर कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से ये ट्रेनें लेट हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा, रेल प्रशासन द्वारा कभी हर मुख्य स्टेशनों पर जहां ट्रेनों का ठहराव है वहां लेट जो भी ट्रेनें हो रही है उनमें जो श्रमिक है उन्हें IRCTC के द्वारा खान पान मुहैया कराई जा रही है, खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं, पानी के बोतल दिए जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ मजदूरों की, जो श्रमिक मजदूरों की मौत की वीडियो वायरल हुई है, जैसे मुजफ्फरपुर हुई है, गोरखपुर हुई, आदि जगह पे। इसके लिए रेल प्रशासन खेद प्रकट करते हुए उन्हें आगे और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी जानकारी देने के लिए। तो रेल प्रशासन के बड़े बड़े दावे और जिस हिसाब से मजदूर दम तोड़ रहे हैं, इन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लगातार जो ट्रेन है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, वो लेट होती जा रही है। चलिए हम आपको हवाई अड्डा चौक लिए चलते हैं, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता जुबेर शेख।
आपको हवाई अड्डा चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो वाहनों का आगमन है वो बहुत तेजी से हो रहा है और आप साफ तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं ऑटो नजर आ रही है जिसमें बड़ी संख्या में जो यात्री है वो सवार है, जबकि ट्रैफिक नियम के हिसाब से जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि ऑड इवन के आधार पर टोटो, ऑटो और अन्य वाहनों को चलना है और एक ऑटो में सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुड्डू शेख जुड़ चुके हैं। गुड्डू, जिला प्रशासन का निर्देश जो दिया गया था उसके हिसाब से ऑड इवन के आधार पर जो ऑटो टोटो थी वो चलनी थी और एक ऑटो में सिर्फ एक चालक के अलावा 2 व्यक्तियों को सवार होना था, लेकिन हम देख सकते हैं कि ऑटो पे बहुत सारे जो यात्री हैं वो सवार हैं। गुड्डू, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? गुड्डू, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, बना रही है। गुड्डू, लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि जो ऑटो है वो जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और उस पे बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री है वो सवार है, जबकि 2 ही यात्रियों को बैठना था। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो एक ऑटो है उसमें 7 से 8 लोग, जैसा कि कल भी हमने देखा था कि लोग उसी प्रकार से सवारी बिठाकर लोग जाते हैं। आज भी बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति है। 7 से 8 लोग, कहीं कहीं तो 10 से 11 लोग उस ऑटो पर दिखाई पड़ते हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जो ऑटो है उनको बीच में चेक किया जाए, उसको देखा जाए कितने लोग बैठे हैं और क्यों इतने लोग आए हैं वो लोग, इस पर जिला प्रशासन को ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं तो ऐसे अभी कुछ ऐसे जो चालक हैं वो तो शायद 2-3 ही बिठाते हैं, कई ऐसे चालक है जो ज्यादा मुनाफा के लिए ज्यादा पैसेंजर बिठाते हैं, जो कि ये सोशल मजाक उड़ाता होना। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। और जिला प्रशासन के नियमों का किस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। अब जिला प्रशासन के हाथों में है कि वो सख्ती बरते और जो नियम है उसका पालन करवाया जा सके, लेकिन क्योंकि कोरोना पॉजिटिव जो है हमारे जिले में अभी भी मौजूद है। चलिए बलरामपुर लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं। हम आपको बलरामपुर के शाहपुरा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं जो सड़कें हैं वो सुनसान है। और बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर ऐसा प्रखंड है जहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं और उसके बाद भी जो लोग हैं वो कितने जागरूक हैं इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इक्का दुक्का जो लोग हैं वही नजर आ रहे हैं सड़कों पर। हमारे साथ बलरामपुर से हमारे संवाददाता रेहान जुड़ चुके हैं। रेहान, बलरामपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बलरामपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, फिर भी जो लोग हैं वो नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। रेहान, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। हमने आपको बलरामपुर की भी तस्वीर दिखाई और केबीसी की पूरी टीम लगातार आप सभी जिलेवासियों से ये अपील करती रही है कि आप नियमों का पालन करें और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे जिले में है और उसकी संख्या जो है वो भी अत्यधिक है। तो हर व्यक्ति को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हम लगातार आपको जिले के कोने कोने की स्थिति दिखाते रहेंगे। आपके लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।